संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें 12वीं भावना है धर्म भावना। और धर्म 2 प्रकार का होता है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म में भी 2 भेद हैं, एक संयत और एक असंयत। और संयम में जो 12 व्रत हैं दूसरी प्रतिमा में, उनकी चर्चा चल रही है। उन 12 व्रतों में 8 व्रतों की चर्चा अपन कर चुके हैं, 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत। अणुव्रत मूल व्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, चोरी, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों के एक देश त्याग को बोलते हैं अणुव्रत। और इन अणुव्रतों में भी जो गुण पैदा करें, क्वालिटी पैदा करें, उनको बोलते हैं गुणव्रत। 5 पाप तो जगत प्रसिद्ध हैं ही। आचार्य कहते हैं कि इनको हम पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। और यदि हम इन्हें पूरी तरह छोड़ लें, महाव्रत के रूप में धारण कर लें, अहिंसा महाव्रत, अहिंसा सत्य महाव्रत, तो वो हम साधु मुनि धर्म को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसे हम करने में समर्थ नहीं हैं, तो इन सब में हम एक मर्यादा बना लेते हैं कि हम जैसे हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हैं, हम आरंभी और उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम संकल्पी हिंसा का त्याग करेंगे। हम स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो हम तीर्थ जीवों की हिंसा का त्याग करेंगे। गृहस्थी में जो कोई आवश्यक ऐसे झूठ हैं, उन्हें हम बोले बिना नहीं रह सकते हैं, फिर भी हम ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से दूसरे आदमी के दिल दुखे, हमें जेल जाना पड़े, समाज से हमारी प्रतिष्ठा भंग हो। तो इस तरह से 5 पापों को जो जीवन में मर्यादित कर लेना, उसका नाम है अणुव्रत। ये मर्यादा ले ली तो फिर उसको हमने गुणव्रतों में बांधा कि तुम अपने जीवन पर्यंत कितने एरिए से आगे नहीं जाओगे। तो वो हम हिंदुस्तान से आगे नहीं जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हिंदुस्तान के बाहर होने वाले जो 5 पाप हैं, उनसे हम बच जाएंगे। फिर एक कहा कि जीवन पर्यंत के लिए कहा था, तो उसने पूरे हिंदुस्तान को रख लिया। यदि हम उससे कहें कि 1 वर्ष तक कहाँ नहीं जाओगे, तो वो कहेगा कि मैं राजस्थान के बाहर नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे 1 महीने कहाँ नहीं जाओगे, तो वो कहेगा मैं जयपुर के बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे हम 1 दिन कहाँ तक नहीं जाओगे, तो इस तरह से मर्यादा में बांधते बांधते बहुत छोटा एरिया ले आए। और उसका अर्थ क्या हो गया कि उस एरिया के बाहर हमसे कोई पाप नहीं होगा। तो पहले तो हमने पापों से बचाया, फिर वो उससे जब छोड़ने में असमर्थ हो गया, तो एरिया के तरीके से हमने क्षेत्र से बांधा। और जब वो क्षेत्र से ज्यादा बंधने को तैयार नहीं हुआ, तो काल से बांधा। काल की सीमा कम करते गए, तो वो क्षेत्र की सीमा कम होती गई। और फिर हम उस क्षेत्र के भीतर जो मर्यादा, हम उसे कम करने को तैयार नहीं कि आज हम 24 घंटे स्मारक भवन के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जिन पापों का हमने त्याग नहीं किया है, जैसे स्थावर जीवों की हिंसा, स्वस्त्री सेवन का त्याग नहीं किया है, सीमित परिग्रह रखा है, तो उन चीजों का पाप की प्रवृत्ति तो होगी ना। तो उससे भी बांधने के लिए ये कहा कि जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चले, बस ऐसा ही आरंभ पाप तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत। अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, दंड माने हिंसादी पाप,
और उनका व्रत माने त्याग। इस तरह से 5 पापों का पूरी तरह जब त्याग हो गया, एक गृहस्थ जीवन में जितना हो सकता है उतना। हम अनर्थ दंड व्रत को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने ये नक्की किया था ना कि कोई आदमी हम पर चढ़ाई करेगा, हमारी माँ बहन के साथ की इज्जत खराब करेगा, हमारी संपत्ति को लूटने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए यदि हमें अपनी रक्षा में हिंसा करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। यानी हम विरोधी हिंसा का हम त्याग नहीं कर सकते। घर में रहेंगे तो हमें बुहारी भी लगानी पड़ेगी, चूल्हा चक्की भी करना पड़ेगा। तो ये आरंभ संबंधी जो चीज है वो आरंभी हिंसा का भी हम त्याग नहीं कर सकते हैं। और उद्योगी खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसमें जो थोड़ी बहुत हिंसा होगी उसका भी हम त्याग नहीं कर सकते। लेकिन संकल्पी यानी जिनसे हमें कोई इन तीनों को छोड़कर और बिना ही मतलब के किसी को भी मारते रहना, संकल्प पूर्वक, ऐसी हिंसा के हम त्यागी हैं। तो अब ये बात रही कि जो हमने उसके मर्यादा के भीतर आ गए ना, दिग्वृत्त देशवृत्त की मर्यादा के भीतर, तो वहां तो जो हिंसा का हमारे त्याग नहीं है वो तो हम खूब कर सकते हैं। खूब करने की बात कहां से लाए? घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी, ये बात पक्की और सच्ची है, लेकिन फिर भी इस तरह से देख के लगाएंगे कि कम से कम जीवों की हिंसा हो, अथवा हो ही नहीं, और होए तो कम से कम हो। जैसे घर में कीटाणु पैदा हो गए और आपने दवाई छिड़की और उन्हें मारा, इसकी बजाय हम पहले से ही घर को साफ रखें जिससे कीटाणु पैदा ही नहीं हो। और उसके बावजूद भी कुछ होंगे तो उसको जो होगा सो होगा। कहने का मतलब ये है उसमें भी जितना अधिक बचा जा सकता है उतना बचने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। ऐसा ही उद्योग की बात है। काम तो 50 प्रकार के हैं, लेकिन एक उद्योग में ज्यादा जीवों की हिंसा होती है, ज्यादा झूठ बोलने के प्रसंग बनते हैं, ज्यादा चोरी के प्रसंग बनते हैं। और एक ऐसा उद्योग होता है कि जिसमें कम होते हैं। होंगे, हुए बिना तो कोई उद्योग ऐसा होगा नहीं। हाथ पैर हिलाएंगे तो कुछ ना कुछ जीवों का घात तो होगा, चाहे आरंभ हो चाहे उद्योग। इसलिए हम ऐसा उद्योग चुनेंगे, नौकरी भी चुनेंगे तो ऐसी चुनेंगे कि जिसमें कम से कम हिंसा का प्रसंग हो। क्योंकि हमको आजादी है ना कि हम चाहे जो कुछ चुन सकते हैं। पहले के जमाने में तो ये बात सुविधा नहीं थी। भंगी के बेटे को भंगी का ही काम करना पड़ता था, और चमार के बेटे को चमार का ही, और किसान के बेटे को किसान का। लेकिन आज तो हम उस प्रतिबंध से बच गए हैं। आज तो हमारे लिए आजीविका के लिए सारे साधन एकदम खुले हुए हैं। तो हम उनमें से कैसा चुनाव करते हैं ये तो हमारी इच्छा पे अब निर्भर हो गया ना। तो हम उसमें विवेक रखेंगे कि हम कैसा काम चुने। इस देश में तो मत्स्य पालन उद्योग भी चल रहे हैं, हम उसमें भी नौकरी कर सकते हैं, क्यों? और मछलियां पालने के नाम पर मछलियां मारने का धंधा करें। और हम ऐसी जगह भी कर सकते हैं कि जहां कम से कम हिंसा हो। आप कहें ऐसा कौन सा काम हो सकता है? अरे इससे बढ़िया क्या, आप कहीं अध्यापक हो जाइए, वहां हिंसा का कम से कम काम है। बोलिए, कम से कम झूठ बोलना है, कोई चोरी का काम भी नहीं है। ऐसे भी उद्योग है ना जिनमें चोरी के बिना काम नहीं चलता। ऐसी भी नौकरियां हैं, जो भी हम करते हैं उसमें हम ऐसा चुनाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम अध्यापन में भी ये चुनाव कर सकते हैं कि हम जिंदगी भर अश्लील ग्रंथों को पढ़ाते रहें, हम ऐसी चीज पढ़ाते रहें, अकाउंट पढ़ाते रहें
क्यों? और या जिंदगी भर हम समय सार पढ़ाते रहें, हम अच्छे नैतिक शिक्षा के शिक्षक बन जाएं, हो सकता है उसमें ट्यूशन नहीं मिले, कम मिले, क्यों? लेकिन एकदम पवित्र और शुद्ध आजीविका है कि नहीं है? तो ये भी एक अनर्थ दंड के त्याग में है कि हम ऐसे चीज को चुने अपने जीवन में कि जिनमें कम से कम 5 पापों का प्रयोग हो। और ये आपको दिन रात आप देखते हैं अपने हर काम में। ये एक विद्यार्थी है, आप यहां मेरे सामने सब बैठे हैं, तो क्या साहब मेरे को तो गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, उसमें परमानेंट होती है, पक्की होती है, वहां कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब तो उसमें भी बहुत चक्कर हो गया है, लेकिन वहां पर जैसलमेर में बॉर्डर पर डाल देंगे, ना कोई धर्म का साधन होगा, ना तुम्हारे मन का कोई पढ़ाने का सब्जेक्ट मिलेगा, और एक ऐसी जगह कि आपको कम कीमत, कम तनख्वाह पर भी, और मान लीजिए जो विद्या आपने पढ़ी है वही यहां पढ़ाने को आपको मिल जाए, तो 24 घंटा धर्म का साधन होगा, वही पढ़ेंगे, वही पढ़ाएंगे, वही धर्म और वही कर्म। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आजीविका को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, माने आजीविका अधर्ममय होना चाहिए। अधर्म माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहमय होना चाहिए। क्या अर्थ है कि आजीविका में भी धर्म वाला हो, ये बढ़िया बात है कि आजीविका में धर्म का नाम ही नहीं हो, वो बढ़िया बात है। बोलो बाबूलाल जी, एक काम तो कहीं करना है, हमें 8 घंटा काम करना है, हमें पढ़ाना है, और दूसरी जगह हमें 8,000 मिलते हैं, और यहां उसी पढ़ाने के हमें 7,000 मिलते हैं, तो हम तो ज्यादा मेहनत करके कम पैसे में काम कर रहे हैं ना। और उसके साथ में यदि नैतिकता का भी प्रचार हो, शाकाहार का भी प्रचार हो, तो और अच्छी बात है ना, जिसे हम बुरी बात समझ के बैठ गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने काम में भी ऐसा चुनाव करें, काम पढ़ाई को करने के पहले ये बात सोचें कि मैं जो एक डॉक्टरी पढ़ेगा तो सारी जिंदगी उसे वही काम करना पड़ेगा ना, वो तो नक्की है। एक कृषि वैज्ञानिक बनेगा तो सारी जिंदगी क्या करना पड़ेगा? कृषि के बारे में रिसर्च करने पड़ेंगे कि खेती को कीड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक दवाइयां बनानी पड़ेंगी, और उनकी सलाह देनी पड़ेगी, जिंदगी भर महापाप करना पड़ेगा। क्यों? तो पढ़ने के पहले ये बात सोचने की जरूरत नहीं है उसे। हम एक एक बात में इस बात को सोच सकते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि हमारा जो उद्योग माने आजीविका, जो आजीविका है वो भी जितनी शुद्ध सात्विक हो उतनी बढ़िया। ख्याल में यह है अनर्थ दंड व्रत का त्याग। तो इतने जो 8 व्रत, 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत, इनको हमने यदि जीवन में ढंग से पाला तो हमारा जीवन बहुत परम शुद्ध सात्विक, एक गृहस्थ का जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हमारा जीवन होगा। अब वो कहते हैं कि यहीं पे तो रुकना नहीं है, हमें इससे भी आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने की प्रैक्टिस भी इस पोजीशन में हमें करनी चाहिए। उनका नाम है शिक्षा व्रत, और जिनकी चर्चा अपन को अब आरंभ करनी है। वे 4 हैं: सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत। ये सामायिक क्या है? सामायिक समय माने होता है आत्मा। वैसे तो समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। समय माने टाइम होता है, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। लेकिन समय माने देश भी होता है, समय माने युद्ध भी होता है, समय माने क्षय द्रव्य भी होता है, समय माने आत्मा भी होता है। लेकिन चूंकि ये धर्म का प्रकरण है
तो यहां समय माने है आत्मा, और सामायिक माने आत्मा संबंधी। ये समाज शब्द से सामाजिक बनता है कि सामाजिक कार्य, तो समय से सामायिक कार्य। सामायिक कार्य माने आत्मा संबंधी कार्य, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा का ध्यान, उसका नाम है सामायिक। ये जो समय शब्द से सामायिक, ये समय सार बना इसी शब्द से, ये वही समय है। तो ये सामायिक, तो कहते हैं कि इस हम प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो उसे प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम को 3 समय कम से कम 2-2 घड़ी सामायिक करनी चाहिए। माने आत्मा संबंधी विचार करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो कम से कम 2 घड़ी माने अंतर मुहूर्त। ये छोटा काल है, और फिर उसके बीच का काल है कम से कम 4 घड़ी, और फिर अधिक से अधिक 6 घड़ी। तो साधुओं को नियम है कि 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर और 6 घड़ी शाम को, माने 2 घंटा और 12 मिनट सुबह, 2 घंटा और 12 मिनट दोपहर को, और 2 घंटा और 12 मिनट शाम को आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और ये जो सबसे सामायिक प्रतिमा शुरू हो रही है, सामायिक व्रत 12 व्रतों में, ये सबसे जघन्य है। तो यहां 2 घड़ी का नियम है। फिर आगे सामायिक प्रतिमा आएगी तो 4 घड़ी हो जाएगी उसके बाद से। ये 2 घड़ी का क्या नियम है? क्योंकि 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति में अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त लगता है। कम से कम भी अंतर मुहूर्त लगता है, अंतर मुहूर्त के बहुत भेद हैं। तो कम से कम उतने काल तो हम निराकुल होकर बैठे, समझे ना, आत्मा के बारे में सोचने के लिए। इसलिए उन्होंने 2 घड़ी का नियम बांधा कि कम से कम 48 मिनट सुबह, 48 मिनट दोपहर में, और 48 मिनट शाम को। सुबह और शाम को तो बोलते हैं इनको ऐसा काल बोलते हैं जब दिन खत्म हुआ और रात्रि शुरू हुई, संध्या काल। वो शाम को संध्या काल। तो दोनों के जो समय हैं वो ऐसे काल हैं कि इस काल में आत्मा का ध्यान बहुत उपयोगी रहता है, और ऐसे ही दोपहर में। तो इस तरीके से अब उसकी फिर विधि जैन दर्शन में, शास्त्रों में, चरणान योग के में बताई गई है। वो विधि कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको सोचने समझने में कोई ज्यादा समय लगे, सीखने में। सीधी सच्ची बात यह है कि जब हम आत्मा के ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, आत्मा के चिंतन के लिए बैठ रहे हैं, तो पहले से ही हमें निर्विघ्न स्थान चुनना चाहिए, जहां लोगों का आवागमन नहीं हो, आवाज नहीं हो रही हो, डिस्टरबेंस नहीं हो। तो इसके लिए जो भी जगह हम चुने उसे हम चारों तरफ अच्छी तरह देख लें। तो इसमें चारों दिशाओं में 3-3 दफे नमस्कार करके, आवर्त करके, और ऐसा देखते हैं। वो एक तरह से चारों तरफ का वातावरण को देखना है, और कहीं जीव जंतु ना हो, अच्छी जमीन शुद्ध साफ हो। ऐसा है कि हम जाके बैठ जाएं और नीचे उसमें कीड़े दब जाएं, मर जाएं, तो हिंसा होगी ना। तो इस तरह बैठकर 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़कर और फिर आत्मा का चिंतन करें। बस कोर्स इतना ही है। यदि आपने नमोकार मंत्र चालू रखा 108 बार, और 2 मालाएं हो, 3 मालाएं हो, 4 मालाएं, तो फिर आत्मा के चिंतन को तो समय मिलेगा ही नहीं। इसलिए बैठते वक्त भगवान को याद किया, और उठो तब फिर याद करो, और बीच में
सब आत्मा के बारे में विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, और करते करते आत्मा का ध्यान हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इसको बोलते हैं सामायिक व्रत। तो ये आगे की शिक्षा क्यों है, ये शिक्षा व्रत क्यों है कि आगे तीसरी प्रतिमा सामायिक आने वाली है, तो उसकी प्रैक्टिस यहां हो जाएगी। जब आप मुनिराज बनोगे तो दिन में 3-3 बार 6-6 घड़ी सामायिक करनी पड़ेगी, तो उसकी प्रैक्टिस यहां हो जाएगी। इसलिए इनका नाम है शिक्षा व्रत। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक जितने भी जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे रागी से वीतरागी बने, वे अनंत दुखी से अनंत सुखी बने, तब वे क्या कर रहे थे? आहार कर रहे थे, विहार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। ऐसे किसी भी काल में किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है आत्मा के ध्यान करने के काल।